हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर देखेंगे, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। और पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्व पाषाण युग के औजार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? महानदी घाटी से, बोतलदा से, भौरखोल से या इन सभी से? तो इसका सही आंसर है महानदी घाटी से। छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्व पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा, महानदी घाटी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ से प्राप्त कुल्हाड़ी किस युग से संबंधित है? पूर्व पाषाण युग से, मध्य पाषाण युग से, उत्तर पाषाण युग से या नव पाषाण युग से? तो इसका सही आंसर है मध्य पाषाण युग से। छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ से प्राप्त कुल्हाड़ी मध्य पाषाण युग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, छत्तीसगढ़ में स्थित सिंघनपुर की गुफा के चित्रों की चित्रकारी किस रंग से की गई है? हरा से, लाल से, एवं बी दोनों या पीला एवं नीला से? तो देखिए इसका सही आंसर है लाल से। ठीक है, याद रखिएगा, इसका सही आंसर है लाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 है हमारा, नवपाषाण युगीन छिद्रित घन औजार छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? धनपुर से, सोरठ से, टेरम से या सीता बेंगरा से? तो देखिए इसका सही आंसर है टेरम। ठीक है, नवपाषाण युगीन छिद्रित घन औजार छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो टेरम से प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है हमारा, किसके साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता, वैदिक सभ्यता, युग वंश या मौर्य वंश? तो इसका सही आंसर है कांस्य युगीन सभ्यता छत्तीसगढ़ में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और बाकी जो है पाया जाता है वैदिक सभ्यता, गुप्त वंश और मौर्य वंश इत्यादि पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है हमारा, उत्तर वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख किस रूप में मिलता है? रीवा में, रेवा में, रेबा में या रवा में? तो देखिए इसका सही आंसर है रेवा में। ठीक है, उत्तर वैदिक साहित्य में नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा में मिलता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है हमारा, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है? ठीक है, कलिंग है, चेरलम है, उज्जैनी है या दक्षिण कौशल? तो इसका सही आंसर है दक्षिण कौशल। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? दक्षिण कौशल। ठीक है, छत्तीसगढ़ को प्राचीन में दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा, छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल किस काल में कहा जाता था? मौर्य काल में, सातवाहन काल में, कुषाण काल में या महाभारत काल में? तो देखिए इसका सही आंसर है महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राक कौशल कहा जाता था। ठीक है, इसका सही आंसर है महाभारत काल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, छठी शताब्दी में किसने छत्तीसगढ़ के सिरपुर में स्वास्तिक एवं अनंत कुटी विहार का निर्माण कराया? देवदत्त ने, प्रभु आनंद ने, जयदेव ने या शांति देव ने? तो इसका सही आंसर है प्रभु आनंद ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 10 है हमारा, मौर्य सम्राट अशोक ने दक्षिण कौशल की
राजधानी में एक स्तूप का निर्माण कराया था। इस काल के अभिलेख छत्तीसगढ़ के किस जिले में मिलते हैं? सरगुजा जिले में, रायगढ़ जिले में, जांजगीर चांपा में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सरगुजा जिले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 11वां। निम्न में से किस वंश के शासक अपने को दक्षिण पथ का स्वामी कहते थे? वाकाटक वंश के, कुषाण वंश के, सातवाहन वंश के या नल वंश के? तो देखिए इसका सही आंसर है सातवाहन वंश के। सातवाहन वंश के शासक अपने को दक्षिण पथ का स्वामी कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा, सातवाहन वंश इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 है हमारा। अपीलक छत्तीसगढ़ में स्थित किस वंश का शासक था? नल वंश का, कुषाण वंश का, राजशीतूल्य वंश का या सातवाहन वंश का? तो इसका सही आंसर है सातवाहन वंश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न क्रमांक 13। सातवाहन काल में निर्मित सिक्के निम्नलिखित में से किस जिले से प्राप्त हुए हैं? बिलासपुर जिले से, बीजापुर जिले से, रायपुर जिले से या नारायणपुर जिले से? तो इसका सही आंसर है बिलासपुर जिले से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 14 है। कुषाण वंशीय राजाओं के तांबे के सिक्के छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रायगढ़ से, कोरबा से, बालपुर से या बिलासपुर से? तो इसका सही आंसर है बिलासपुर से कुषाण वंशीय राजाओं के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है बिलासपुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न क्रमांक 15। कुषाणकालीन स्वर्ण मुद्राएं छत्तीसगढ़ के किस जिले से प्राप्त हुई है? कोरबा से, रायगढ़ से, बिलासपुर से या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है अम, रायगढ़ से। ठीक है, कुषाणकालीन स्वर्ण मुद्राएं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न क्रमांक 16। वाकाटक वंश के किस शासक के दरबार में महाकवि कालिदास आए थे? महेंद्र महेंद्र सेन, प्रवर सेन, वह भी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है प्रवर सेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है हमारा। मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में किसने अनुवाद किया? मुकुल पांडे ने, रामेश्वर पांडे ने, मुकुटधर पांडे ने, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है मुकुटधर पांडे ने मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया है। ठीक है, इसका सही आंसर है मुकुटधर पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न क्रमांक 18। छत्तीसगढ़ के किस जिले से वाकाटक कालीन सिक्का प्राप्त हुआ है? बिलासपुर जिले से, रायगढ़ जिले, रायपुर जिले से, दुर्ग जिले से या बीजापुर जिले से? तो इसका सही आंसर है दुर्ग जिले से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न क्रमांक 19। दक्षिण भारत में किस वंश के पराभव के पश्चात गुप्त वंश की स्थापना हुई है? शुंग वंश में, कुषाण वंश में, वाकाटक या सातवाहन शक्ति राजशीतूल्य वंश में? तो इसका सही आंसर है वाटक। ठीक है, वाकाटक इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न क्रमांक 20। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण अभियान में और निम्न में से किसे हराया? महेंद्र सेन को, व्याघ्रराज को, रुद्रसेन को,
या ए व बी दोनों? तो इसका सही आंसर है ए व बी दोनों, ठीक है? तो इस तरह से आज का हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। आज की इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित टॉप 20 प्रश्न देखे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।